Hare Krishna everyone, myself Divanshi Bansal. Today we are diving into one of the most interesting and meaningful story from your classics English book Purvi, The Raven and the Fox. So, in Unit 1, Fables and Folk Tales, this is the poem The Raven and the Fox. In my previous video, I have taught you Chapter 1 The Bottle of Dew. If you hadn't watched that video, link is in the description. You can watch it anytime. So, this story may seem simple, but it teaches a powerful lesson. ये जो स्टोरी है एक रेवन और फॉक्स के बीच में, ये स्टोरी आपको सिंपल लगेगी बट ये बहुत ही पावरफुल लेसन आपको सिखाएगी. So if you want to understand the poem easily or even you want to prepare for your school exam, make sure to watch this video till the end. Let's get started. So firstly दिमाग में हमारे आता है रेवन और फॉक्स. रेवन होता है अ लार्ज ब्लैक बर्ड विद अनप्लीजेंट वॉइस. एक बड़ी सी काले रंग की बर्ड जिसकी एक अनप्लीजेंट सी आवाज़ हो, ठीक है, जो कानों को अच्छी ना लगे. वो किसकी हो सकती है? एक कौवे की, ओके, एक क्रो की. एंड फॉक्स, आपको पता है फॉक्स माने लोमड़ी. तो ये कहानी है एक कौवे की, मतलब कौवे की इन द सेंस कि वो ब्लैक बर्ड जिसकी अनप्लीजेंट वॉइस है वो कोई भी हो सकता है, बट यहाँ पे हम इसको क्रो कंसीडर कर रहे हैं, ओके. एंड फॉक्स यानी कि लोमड़ी की. फर्स्ट वी विल डू दीज एक्सरसाइजेस, ओके. फर्स्ट क्वेश्चन है, वी नो दैट फ्रॉग्स क्रोक. डिड यू नो दैट रेवन्स ऑल्सो क्रोक? क्रोक माने होते हैं जैसे फ्रॉग्स जो हैं कुछ अनप्लेजेंट सी वॉइस निकालते हैं, टर टर, है ना, कुछ हार्श वॉइस होती है उनकी. ऐसे ही जो रेवन्स होते हैं वो भी क्रॉक की आवाज़ निकालते हैं. आपने सुना होगा कि कौवे की आवाज़ कैसी होती है, राइट. उसमें हम कहते हैं कितनी भारी आवाज़ है ना. तो यस, इसका आंसर यस होगा. हमें पता है कि कौवे भी जो है ऐसी आवाज़ निकालते हैं, ओके. विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज? सर्कल द करेक्ट आंसर. अब ऐसा कौन सा एनिमल है जो मोस्टली हर कहानियों में जिसमें भी वो होता है एनिमल, वो कनिंग दिखाया जाता है. कनिंग यानी कि चालाक. चालाक कौन होता है? लोमड़ी. हम बचपन से जो भी कहानी पढ़ते हैं उसमें लोमड़ी कैसा दिखाया जाता है? चालाक. और एग्जैक्टली रियल लाइफ में भी लोमड़ी होता है चालाक, ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ओके. ऐसे स्टार्ट हो रही है हमारी पोएम. लेट अस रीड. मिस्टर रेवन वॉज पर्च अपॉन अ लिम्ब and Reynard the fox looked up at him. For the raven held in his great big beak, a morsel the fox would go far to seek. इसका मतलब है जो मिस्टर रेवन है वो एक पर्च माने की होता है टू सिट ऑन अ ब्रांच, ठीक है, शाखा पर बैठ जाना. एंड लिव मतलब होता है किसी भी ट्री की मेन ब्रांच पर, किसी भी एक मेन ब्रांच पर बैठना, ठीक है. तो मतलब वो ऐसे करके जैसे हाथ कर पैर ऐसे करके होकर बैठते हैं ना, तो वो ऐसे करके अपने लिम्ब उससे एक ब्रांच पर जो रेवन है यानी कि जो कौवा है वो ऐसे बैठा है, ठीक है. एंड रेनयार्ड मतलब फॉक्स का जो नेम है यहाँ पर रेनयार्ड दिया हुआ है, वो उसको देख रहा है ना. दिख रहा है ना पिक्चर में आपको कि जो रेनयार्ड है, फॉक्स है, वो रेवन को देख रहा है, ओके. फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बीक, तो उसकी जो बड़ी सी बीक है ना उसमें वो रेवन देख पा रहा है, मतलब रेवन की बड़ी सी बीक में फॉक्स जो है वो देख पा रहा है एक मोरसेल है. मोरसेल मतलब होता है अ पीस ऑफ फूड, छोटा सा एक टुकड़ा खाने का, ठीक है. तो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे उसकी बड़ी सी बीक में एक मोरसेल यानी कि अ पीस ऑफ फूड है, ठीक है. और जो ये रेनयार्ड है वो उसको देख रहा है. द फॉक्स वुड फार गो टू सीक, उसको जो है बहुत दूर जाना पड़ेगा उसको देखने के लिए कि उसके जो रेवन के माउथ में जो ये मॉर्सेल है यानी कि पीस ऑफ फूड है, उसको देखने के लिए उसको उसके दूर जाना पड़ेगा, ठीक है. उसके पास मतलब वो भी दूर है उससे, तो उसके पास उसको जाना पड़ेगा. और वो दूर से देख पा रहा है कि उसके पास एक बड़ा सा मॉर्सेल है. नाउ said the fox in admiring tones, my word, Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you king. अब फॉक्स जो है यानी कि जो रेनयार्ड है वो बहुत एडमायरिंग टोन में बोलता है. एडमायरिंग टोन मतलब होता है फ्लैटरिंग वे में,
ठीक है, यानी कि मक्खनबाजी करता है वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट से, और मक्खन लगाता है उसको कि आप तो बहुत सुंदर हो, आप बहुत हैंडसम बर्ड हो, आपके इतने सुंदर फेदर्स हैं, जिससे कि वो जो है उससे खुश हो जाए, है ना। तो वो उसकी बेसिकली मक्खनबाजी कर रहा है, उसको उसकी तारीफ़ कर रहा है कि तुम बहुत हैंडसम बर्ड हो, कितने अच्छे तुम्हारे फेदर्स हैं, है ना। और वो कहता है कि अगर तुम गाना गाओगे तो जितनी भी बर्ड्स हैं इस वुड में, वुड माने होता है फॉरेस्ट, जितनी भी बर्ड हैं इस फॉरेस्ट में वो तुम्हें राजा बुलाएंगी, तुम्हारा गाना सुन के। तुम इतने हैंडसम हो और तुम्हारे इतने सुंदर फेदर्स हैं, यानी कि पंख है, तो ये सब देख के और ऊपर से तुम गाना गाओगे ना, तो जितनी भी बर्ड इस फॉरेस्ट में हैं वो तुम्हें राजा बुलाएंगी, ठीक है। और उसकी टोन जो होती है, याद रखना, बहुत फ्लैटरिंग टोन होती है, ठीक है। नाउ द रेवन, who did not see the joke, forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox had eyed. अब रेवन जो इस जोक को नहीं समझ पाता, वो नहीं समझ पाता कि वो जो फॉक्स है वो उसकी मतलब उसको मक्खन लगा रहा है, जान के ना उसकी तारीफ़ कर रहा है ना, वो उसकी जोक को नहीं समझ पाता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। आपको पता है फॉक्स बहुत चालाक होता है, तो वो अपनी चालाकी दिखा रहा है, जिससे कि वो जो उसके रेवन की जो बीक में एक मॉर्सल है वो उसको ले ले। पर लेकिन यहाँ पर जो रेवन है वो नहीं समझ पाया कि वो ऐसा एडमायरिंग टोन क्यों कर रहा है, तो वो खुश हो जाता है। और उसने रेनयार्ड ने बोला था ना उसे गाना गाने के लिए, तो वो भूल जाता है कि उसकी वॉइस कैसी है, मतलब उसकी वॉइस जो है क्रूक है, अपनी वॉइस को वो भूल जाता है। जो रेवन होता है वो अपनी वॉइस को भूल गया कि उसकी वॉइस कैसी है, हार्श वॉइस है, अनप्लीजेंट सी उसकी वॉइस है, तो वो उसको भूल जाता है और अपनी बीक को ओपन करता है गाने के लिए, अपनी फुलिश प्राइड में। फुलिश मतलब अपनी बेवकूफ़ी दिखाने के लिए, और प्राइड मतलब कि वो उसको जो रिस्पेक्ट मिली थी उससे बहुत वो खुश हो चुका था, ठीक है। वो सोचता है कि मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी है और सब कुछ दिया है तो मैं गा लेता हूँ, ठीक है। एंड डाउन फेल द मॉर्सल, और जैसे ही वो अपनी बीक खोलता है गाने के लिए, उसका जो मॉर्सल था, अ पीस ऑफ फूड था, वो नीचे गिर जाता है, जिसके ऊपर उस फॉक्स ने आंखें टिकाई हुई थी। उसने खाने के लिए आंखें टिकाई हुई थी कि मुझे किसी तरह ये मॉर्सल जो रेवन की बीक में है वो मिल जाए। अब क्या हुआ, जैसे उसने बीक खोली, जो वो मॉर्सल था वो नीचे गिर गया। हा हा laughed the fox, and now you know, ignore sweet words that make you glow. Pride, my friend, is rather unwise. I am sure this teaching is quite a surprise. अब वो हंसते हुए कहता है, हा हा, हंसने लग जाता है फॉक्स और कहता है तुम्हें पता है जो ये मैंने इन सारे जो ये तुम्हें प्यारे प्यारे शब्द बोले, माई वर्ड और सर बोला, तुम हैंडसम बताया, इन सब स्वीट वर्ड्स को ना इग्नोर कर दो, जिन्होंने तुम्हें ग्लो कराया, यानी कि तुम खुश हुए, है ना। खुशी से ही तो इंसान ग्लो करता है, तो जिसकी वजह से तुम ग्लो करे हो ना, ये सब इग्नोर कर दो, ठीक है। सब झूठ में बोला है तुम्हें ये, तो इग्नोर करो इन सब वर्ड्स को। प्राइड माय फ्रेंड, मतलब कि उससे कहता है प्राइड माय फ्रेंड, मतलब कि सब मैंने तुम्हें मक्खन लगाया था मेरे दोस्त, इज़ रेदर अनवाइज, मतलब कि प्राइड में अपनी तुम्हें इज्जत मिली और तुम्हें ये सब कुछ मिला, उसमें तुम इतने खुश हो गए कि तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हें गाना गाने के लिए बोल रहा हूँ, जबकि मुझे पता है कि तुम्हारी आवाज़ तो कैसी होती है, क्रोक जैसी होती है, पर फिर भी तुम अपनी आवाज़ भूल गए और प्राइड में खुशी खुशी तुमने गाना गा दिया, जिसकी वजह से तुम्हारा मॉर्सल गिरा और मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज, और मुझे यकीन है कि जो मैंने तुम्हें ये सिखाया है ना, वो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, क्योंकि वो उसे नहीं समझ आया था ना, जब उसने गाना गाने को बोला वो तो खुशी खुशी कर रहा था, तो उसे नहीं पता था रेवन को कि अच्छा फॉक्स अब ये चालाकी चल रहा है, ठीक है। उसने जो एडमायरिंग टोन में बोला था वो इसलिए बोला था, वो रेवन नहीं समझ पाया, तो लास्ट में जब उसको जवाब मिला फॉक्स से, तो इसलिए उसने कहा कि मुझे पता है तुम सरप्राइज़ होगे, तो इसीलिए ये जो तुम्हारे लिए लेसन है जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, ठीक है। ओके, सो या यहीं पे आपकी जो पोएम है वो कंप्लीट होती है, एंड इसमें बहुत प्यारा सा आपको मोरल मिलता है कि हमें कभी भी ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला हमसे मक्खनबाजी करके हमें कुछ भी कहे जा रहा है और उसमें ही खुश हुए जा रहे हैं कि अरे वाह सामने वाला तो हमें
बहुत खुशी दे रहा है और हमारी तारीफ़ पे तारीफ़ कर रहा है और हम सब भूल गए और बस उसकी मतलब उसने जो चालाकी चलनी है उसमें ही बस पड़े जा रहे हैं। ठीक है, सो कभी भी अपनी उसको ना मतलब अपने आप को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा सा उसमें रहना चाहिए कि सामने वाला ज़्यादा ही एडमायरिंग टोन रख रहा है, फ्लैटरिंग कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है। क्योंकि ये जो फॉक्स था वो बहुत मैनिपुलेटिव था। क्यों था मैनिपुलेटिव? क्योंकि उसने अपनी बात मनवाई। ठीक है, उसने जो सोचा कि उसे मॉर्सल चाहिए था वो उसने अपना टारगेट लास्ट में अचीव भी करा। ठीक है, तो जो फॉक्स था वो मैनिपुलेटिव था और जो रेवन था वो फुलिश था, बेवकूफ़ था। उसने अपने आप को वो इतना अच्छे से जानता नहीं था, सेल्फ अवेयर नहीं था वो अपने बारे में, है ना। तो यही आपको पोएम से लेसन मिलता है कि आपको कभी भी ज़्यादा खुश नहीं हो जाना चाहिए कोई सामने वाला तारीफ़ कर रहा है तो, और अपने बारे में अवेयर होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। ठीक है, सो अब इसके कुछ एक्सरसाइजेज हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट सेंजर 1 से आपको बताना है मिस्टर रेवन इज़ अ बर्ड। ओके, द नेम ऑफ द फॉक्स इज, फॉक्स का जो नेम था वो क्या है, रेनयार्ड। मिस्टर रेवन हैड अ पीस ऑफ फूड इन हिज बीक, उसके हाथ में मॉर्सल था ना। ओके, मॉर्सल था उसके हाथ में। ओके, नाउ स्टैंडर्ड 2 पे आते हैं। द फॉक्स कॉल्स द रेवन अ, क्या बोला था रेवन ने, फॉक्स ने रेवन को क्या बोला था मक्खनबाजी करने के लिए, गुड लुकिंग यानी कि हैंडसम। द फॉक्स आस्क्ड द रेवन टू सिंग, गाना गाने के लिए तो बोला था, तभी तो उसने अपनी बीक खोली और उसका मॉर्सल ग्राउंड पर गिर गया। द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द वुड्स, फॉरेस्ट में ही तो रहते हैं। ठीक है, जो रेवन है वो ट्रीज पर रहता है बट लेकिन वो अंदर तो उसके फॉरेस्ट ही आता है ना। ठीक है, सो सेंजर थी द रेवन दैट ही क्रोक, मतलब कि जो रेवन था उसको क्या हो गया था, वो भूल चुका था कि वो एक क्रोक्ड है ना, उसकी वॉइस जो है वो हार्श है, अनप्लीजेंट है, वो भूल गया था। द रेवन ओपन हिज बीक टू सिंग, है ना, दैट क्या गिर गया था उसका, फूड फेल डाउन। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा 4, द फॉक्स लाफ्ड एट रेवन, लास्ट में जो फॉक्स था वो हंसने लग गया था ना रेवन पे। इट इज़ नॉट वाइज टू बी प्राउड ऑफ वनसेल्फ, इसमें समझदारी नहीं है कि आप अपने ऊपर बहुत प्राउड कर रहे हो, है ना, ज़्यादा प्राउड भी नहीं करना चाहिए अपने आप पर कि आप ओवर प्राउड कर जाओ। ठीक है, द रेवन लर्नड अ लेसन, लास्ट में उसे क्या मिला, एक लेसन सीखने को मिला। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, read the poem again and match the words in column A with their meanings in column B. Check your answers with your teacher and classmates. Okay, so words देख लेते हैं यहाँ पे। Now we have first word perch. Perch माने होता है sat on a branch. Okay, वो पहले वो branch पे जाकर, मतलब जो रेवन था वो branch पे बैठा हुआ था ना। Second है morsel. Morsel यानी कि a piece of food, यानी कि a small piece of food. ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसका 1 है एंड हियर वी हैव सेकेंड 1। ओके, नाउ थर्ड है सीक। सीक यानी कि इसका जाएगा, एक सेकेंड, सीक यानी कि टू लुक फॉर समथिंग, सीक यानी कि देखना। ओके, फोर्थ है प्राइड। प्राइड माने होता है फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर, मतलब हमारे अंदर ये फीलिंग आ जाना कि आप दूसरे से अच्छे हो, है ना। वो अपनी ये तो प्राइड करने लग गया था ना, ज़्यादा ओवर प्राइड कर दिया था कि हाँ मैं गा लूँगा, मैं बहुत अच्छा गाऊँगा, वो मेरी तारीफ़ कर रहा था, इस उसमें उसने ये भी नहीं देखा कि वो जो है क्रूक है। ठीक है, वो भूल चुका था सब कुछ अपने ओवर प्राइड की वजह से। तो यहाँ आ जाएगा 4। और फिफ्थ है आइड। आइड मतलब लुक विथ इंटरेस्ट एट समथिंग। लास्ट में फॉक्स ने जो मूर्सल पे आई बनाई हुई थी वो उसने ले लिया था ना, तो वहाँ से आया आइड, तो उसने इंटरेस्ट बनाया हुआ था उस पर कि उसे मूर्सल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 5th। नाउ नेक्स्ट इज लिम्ब। लिम्ब यानी कि ब्रांच ऑफ अ ट्री, जाएगा 6th। लास्ट वी हैव वुड्स। वुड्स यानी कि स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विद सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज। नेक्स्ट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको जो है कौन सी पार्ट, मतलब कौन सा स्टैंजा जो है आपको इसका अच्छा लगा पोएम का। ओके, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट।
आपको इसके नंबर वाइज देना है। सो फर्स्ट नंबर देते हैं हम पहले इसको, है ना। पहले क्या हुआ, जो एक रो है उसके पास एक पीस है। सेकंड दिस वन, कैसे देख रहा है ना इसको। देन थर्ड, पूरा दूर से उसको देख रहा था कि मतलब वो लेके भागना चाह रहा था, उसको दिख रहा था, पास आ जा रहा था। एंड फोर्थ वो लेके भाग गया। तो 1 2 3 एंड 4। ओके, नाउ सेकंड है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द questions that follow. Sir Raven, you are a handsome bird, such feathers, if you would only sing, the bird of these would call you king. ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉक्स रेनियार्ड जो था वो बता रहा था, उसकी जो है एडमायरिंग टोन में फ्लैटर कर रहा था, है ना। फर्स्ट पार्ट है, सच फेदर्स रेफर टू शाइनी एंड ब्यूटिफुल फेदर्स। ओके, फेदर्स क्या कहना चाहता कि कितने सुंदर तुम्हारे जो है प्यारे प्यारे पंख हैं। ओके, सेकंड वी हैव, व्हाई वुड द birds of the woods call Raven the king. अब जो वहाँ की जो उसने फॉक्स ने कहा था कि अगर तुम गाना गाओगे तो जितनी भी यहाँ पे बर्ड्स हैं इस पूरे फॉरेस्ट में तुम्हें किंग बुलाएंगी। तो क्यों कहा था ऐसा, अगर वो गाना गाएगा तो। इसका आंसर हो जाएगा द बर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन किंग इफ ही सैंग। ओके, अगर वो गाना गाता है तो। थर्ड है, व्हाई डज द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज सन, एज सर। अब जो फॉक्स है उसने रेवन को एज सर क्यों बुलाया था, सर क्यों बोला था उसने, क्योंकि वो उसको मक्खनबाजी कर रहा था। आउट ऑफ फ्लैटरिंग ओनली, वो क्या करना चाहता, केवल उसको मक्खनबाजी करना चाहता था, तो फ्लेटर ओनली। ओके, second stanza, the raven who did not see the joke forget that his voice was just a crow. He opened his beak in his foolish pride. First question है, Why did the raven open his beak? अब रेवन ने अपनी बीक क्यों खोली थी, to sing as for the flattered him. अब उसने खोला था क्योंकि वो गाना गाना चाहता था। ठीक है, जैसे फॉक्स ने जब कहा था गाना गाने को, तभी उसने गाना गाने के लिए अपनी बीक को खोला था। सेकेंड है, कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स। इन्हीं लाइन से आपको बताना है फॉक्स को क्लेवर कहा गया, रेवन क्या था, तो यहाँ से हम वर्ड लेंगे फुलिश, वो बेवकूफ़ था। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा फुलिश। नेक्स्ट, थर्ड वी हैव, व्हाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रू। अब जो रेवन था वो क्यों भूल गया था कि उसकी जो वॉइस है वो हार्श है, खराब, मतलब अनप्लीजेंट वॉइस है उसकी, क्यों भूल चुका था वो। इट इज़ ड्यू टू हिज प्राइड ही फॉल्स इनटू अ नेट वोवन बाय द क्लेवर फॉक्स। क्योंकि वो अपने प्राइड की वजह से कि वो ज़्यादा अच्छा है, उसको जो फीलिंग थी, इस वजह से वो भूल चुका था कि जो उसकी वॉइस है वो क्रूक है। और ये सारा जो नेट था, ये जो जाल था, ये सब किसके द्वारा चला गया था, एक क्लेवर फॉक्स के द्वारा। ठीक है, फोर्थ है, हाउ डज रेनयार्ड मेक द रेवन सिंग। अब कैसे रेनयार्ड यानी कि फॉक्स ने रेवन को गाना गवाया, क्यों गवाया था, मतलब उसने किस तरीके से गवाया, अपनी फ्लैटरिंग टोन की वजह से, है ना। उसने जो फ्लैटर किया उसकी वजह से ही केवल रेवन जो था वो गाना उसने गाया। ठीक है, सिंग आउट ऑफ फ्लैटरिंग ओनली ही यूजेस सम वर्ड्स लाइक किंग, है ना, जस्ट टू फ्लैटर हिम, फ्लैटर दी रेवन। केवल उसने जो वर्ड्स यूज़ करे थे, सर, है ना, किंग, एंड जो उसने बोलता है हैंडसम बर्ड हो तुम बहुत, तुम्हारे फेदर्स बहुत शाइनी ब्यूटीफुल हैं, ये सब बोल के उसने उसको गाना गवाया। फिफ्थ है, वाई डज रेनयार्ड से दैट प्राइड इज़ नॉट वाइज। ऐसा रेनयार्ड ने क्यों कहा कि जो प्राइड है वो बुद्धिमानी उसमें नहीं है कि तुम ज़्यादा प्राइड करो। इसने इसलिए कहा क्योंकि अगर हम ज़्यादा प्राइड करते हैं तो इससे हमें लॉस होता है एंड सफरिंग्स होती है। ठीक है, जैसे उसको हुआ, उसे अपना खाना छोड़ना पड़ा, है ना, उसका खाना छूट गया और वो खाना नहीं खा पाया इस वजह से। सिक्स है, गिव वन रीज़न वाई द टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज। अब आपको एक रीज़न देना है कि क्यों जो लास्ट वन ने कहा कि टीचर, मतलब उसने लेसन दिया पर लेकिन वो एक सरप्राइज़ क्यों कहा गया। इसलिए कहा क्योंकि रेवन को कोई आइडिया ही नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर रहा है, जो रेनयार्ड है वो ऐसा उसके साथ कुछ कर रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है वो, जिससे उसकी मॉर्सल लेने के लिए। इसका आंसर आप लिख सकते हो, बिकॉज द रेवन इज़ नॉट क्लेवर एज द फॉक्स। ओके, नाउ
यहाँ पे आ जाते हैं. राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम वन हैज़ बीन डन फॉर यू. नो. स्टैंजा 1 में लिम्ब हिम. सेकंड आप बना सकते हो बीक सीक. स्टैंजा 2 में है वर्ड का आप बना सकते हो बर्ड. एंड सेकंड बना सकते हो आप सिंग किंग. स्टैंजा 2 से जो आपको राइमिंग वर्ड्स देखने हैं. ठीक है, राइमिंग वर्ड्स जिनकी आवाज़ सुनने में एक जैसी हो, जैसे वर्ड, बर्ड, सिंग, किंग. ओके. स्टैंजा 3 फर्स्ट है जोक का बन जाएगा क्रोक. एंड सेकंड वर्ड इसका होगा प्राइड आइस. स्टैंजा 4 नो का क्या बनेगा ग्लो. एंड सेकंड वर्ड होगा सनराइज सरप्राइज. Now next we have study the underlined words in the poem. For the raven held in his great big beak. अब देखो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो बिग बीक को अंडरलाइन क्यों करा गया है, क्योंकि यहाँ पे बिग बीक दोनों ही वर्ड्स में स्टार्टिंग बी से हो रही है. ठीक है, इसीलिए. सो द वर्ड बिग बीक मतलब आपको ना ये एग्जाम्पल इसका वो दिया है कि आपको इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है कि ये सेम बी साउंड से हो रहे हैं. ऐसे आपको सेकंड वाले का बताना है. तो द सॉन्ग ऑफ स्वीट्स बर्ड्स का क्या होगा यहाँ पे एलिट्रेशन, क्योंकि ये पोएम है यहाँ पे एक एलिट्रेशन यूज़ हुई है. एलिट्रेशन होता है जब रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड. ठीक है, जब आपको कोई कॉन्सोनेंट साउंड की कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं जैसे आप पे वॉवल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, है ना. बस अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, वो दो आपको बच जाते हैं कॉन्सोनेंट्स एक वॉवल्स. वॉवल्स आपको पता है ए आई ओ यू. ठीक है, और बाकी जो बचे हुए होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं. कॉन्सोनेंट एस क्या है कॉन्सोनेंट. तो जब भी कोई आपको वर्ड रिपीट होता हुआ दिखे, कॉन्सोनेंट साउंड आए बिगनिंग में किसी भी वर्ड की, तो वहाँ पर ऑल्ट्रेशन यूज़ होते हैं. जैसे यहाँ पे सॉन्ग का एस एंड स्वीट का एस. ठीक है. नाउ Third we have choose the correct opposite from the box given below and complete the table. There are 2 extra words that you will not need. So आपको correct opposite word choose करना है इस बॉक्स में से जो आपको दिया हुआ है. ओके. एंड उसके बाद आपको टेबल को कंप्लीट करना है. ओके, 2 एक्स्ट्रा वर्ड है, मतलब लास्ट में आप देख सकते हैं. नाउ फर्स्ट वर्ड वी हैव इज, एक सेकेंड, फर्स्ट वर्ड है पर्च्ड. पर्च मतलब क्या होगा, हम लगा सकते हैं पर्च वर्ड के लिए फ्लू क्या अपोजिट. पर्च मतलब ब्रांच पे बैठना, फ्लू मतलब उड़ जाना. फॉरगॉट मतलब कि भूल जाना. यहाँ पे देखो वर्ड रिमेंबर यानी कि याद रखना. ओके. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज फुलिश यानी कि बेवकूफ़. इसमें देख सकते हैं वाइस यानी कि बुद्धिमान. अपोजिट ढूंढने ना, इसलिए हम इसके अपोजिट ढूंढ रहे हैं. प्राइड यानी कि अपने ऊपर ज़्यादा प्राइड करना, राइट. अपने आप को ज़्यादा अच्छा समझना अपने लिए. ओके. तो प्राइड का हो जाएगा ह्यूमिलिटी, मतलब कि अपनी इंसल्ट महसूस करना. ठीक है. नाउ फिफ्थ है लाफ यानी कि हंसना. क्राइड यानी कि रोना. ओके. नेक्स्ट है इग्नोर यानी कि दूसरे को नज़रअंदाज कर देना. एंड हेयर नोटिस मीन्स ध्यान रखना, कि देखना उसको. ठीक है, ध्यान रखना. नाउ ग्लो मीन्स खुश रहना. एंड मीन्स दुखी होना. एक सेकेंड. ओके. सो मूविंग टू द लास्ट एक्सरसाइज यूजिंग इन 4 वर्ड्स फ्रॉम द टेबल, है ना. आपको सेंटेंस बना देना है. जैसे कि आप बना सकते हो फॉरगॉट, ही फॉरगॉट टू गिव माई पेंसिल येस्टरडे, है ना, वो भूल गया मेरी पेंसिल देना. और ऐसे आप अलग अलग वर्ड्स का बना सकते हो. द फॉक्स लाफ एट रेवन, इग्नोर ही इग्नोर्ड, दी वट आप बना सकते हो सेंटेंसेस. ठीक है, कोई भी 4 सेंटेंसेस आपको इन वर्ड से बनाने. नाउ लेट अस लिसन. You will listen to what the crow did after he lost his food. As you listen, mark the given statement as true and false. Refer to page 37. अब आपको ने पढ़ा है कहानी, आपको पता है कि क्रो जो है लास्ट में अपना खाना खो बैठ चुका था, है ना. मतलब जो है फॉक्स ने ले लिया था, तो उसको तो खाने को मिला नहीं. तो उसके बेस पे आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है. फर्स्ट है द क्रो वॉज अनहैप्पी दैट ही लॉस्ट हिज फूड. क्रो जो था दुखी हो गया था कि उसने अपना खाना खो दिया. ट्रू. फिर से यार तो दुखी ही हुआ, है ना.
एक सेकेंड, let me rewrite this. Okay, now second we have is the crow thought that his lovely feathers made him smart. अब क्रो ये सोच रहा था कि उसके जो लवली फेदर्स है उसको स्मार्ट बना रहे हैं. फॉल्स, ऐसा नहीं बा. उसने हैंडसम क्रो बोला, वो हैंडसम बर्ड बोला था ना, उससे उसको लगा होगा. थर्ड है द क्रो वांटेड टू टेल हिज फ्रेंड्स नॉट टू बी प्राउड. क्रो जो है अब अपने दोस्त को जाके बोलेगा कि अपने ऊपर प्राउड नहीं करना चाहिए. ओके, ना यहाँ पे आपका जो एक्सरसाइज पोर्शन कंप्लीट होता है. ओके, सो या कैसे लगा आपको एक्सप्लेनेशन इस पोएम का, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और आप प्लीज़ मुझे बताया करो कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसी लगती है, आपको कौन सा नेक्स्ट चैप्टर चाहिए. अभी आपकी ये वाली बुक पूरी चल रही है, बट आप अपने सजेशंस ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में. इट इज़ ओपन फॉर यू. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग.